मतलब ये बात कई बार लोगों को बुरी लग जाती है जिनकी दो शादियां हो चुकी होती हैं कि आप क्यों एक और शादी की बात कर रहे हो, बट आप और आपके डायरेक्ट सेलर की शादी हो चुकी है। अब आप दोनों उसमें इकट्ठे हो, अब चलेंगे तो दोनों चलेंगे, नहीं चलेगा तो कोई भी नहीं चलेगा। तो आप अगर सोचो कि माल को पैकेज कर दो, उसके एमआरपी पे स्टिकर लगा दो, उसको नीला करके भेज दो, उसको लाल पीला हरा नीला कर दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, स्टेज पे जाके जो मर्जी ज्ञान बांटो कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रो करोगे तो इकट्ठे करोगे, नहीं करोगे तो दोनों नहीं करोगे। तो अब तो दोनों, अब इसके ऊपर कोई ट्रेनर होता तो कोई शेर व शायरी बोल देता, वो मुझे आती नहीं है, बट ये बहुत जिम्मेदारी का बिजनेस है। अब आप जो करते हो, जब सरकार ने उसका लॉ बना दिया तो जिम्मेदारी हमें भी दिखानी पड़ेगी। कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं जो मार्केट में जाके थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। डायरेक्ट सेलर कस्टमर बन सकता है? बन सकता है। कस्टमर डायरेक्ट सेलर बन सकता है? बन सकता है। सिंपल सी बात। थोड़ी सी प्रॉब्लम, कस्टमर डायरेक्ट सेलर बन सकता है क्योंकि उसने तब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होगा, अपनी केवाईसी कंपनी को नहीं दिया होगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं तब आप एक्चुअली कस्टमर नहीं बनते, आप डायरेक्ट सेलर हैं। इसको ऐसे समझिए, किसी का किराने का काम है, यहाँ पे दुकान है किराने की, अब आप पेप्सी के रिटेलर हैं, आपने पेप्सी के 2 क्रेट मंगवा लिए 24-24 बोतलों के। अब उससे आपका साला आया और आपने पेप्सी खोली और खुद पी ली। आप रिटेलर की तरह काम होते हैं, आप कस्टमर की तरह काम नहीं होते। तो जब आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं तब आप दोबारा कस्टमर नहीं होते, आप डायरेक्ट सेलर होते हैं क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात आपको समझनी है कि इस केस को आगे कैसे लेके जाते हैं। कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में डिलीवरी में लेट हो गए, या समझते कोई प्रोडक्ट आया वो डैमेज था या तो चूहों ने काट लिया। उस केस में जब आप कंप्लेंट करते हैं तो आप एज अ डायरेक्ट सेलर कंप्लेंट करते हैं, तो सबसे पहली जो कंप्लेंट होती है वो आपके कस्टमर सर्विस नंबर पे जाती है, फिर आपको आपके ग्रीवियंस ऑफिसर के पास जाती है और फिर नोडल ऑफिसर के पास जाती है। जो स्टेप जाता है कंप्लेंट को रेजोल्यूशन का वो ये जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलर हैं। आपकी कंपनी में वो कौन है? ग्रीवियंस ऑफिसर मैम सामने बैठी है, और नोडल कौन है? संध्या मैम है। ओके, चलो वो तो पिलर है, उनको तो नोडल कहना नहीं। सो अब आपको ये समझना है कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको कंपनी के कस्टमर केयर में कंप्लेंट करनी है, फिर उसके बाद ग्रीवियंस ऑफिसर और उसके बाद एक टाइम बाउंड नोडल ऑफिसर। हर कंपनी एक प्रोसेस बनाती है कितने दिनों के अंदर आपको रिप्लाई करना है। जो जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होती है कई बार उनके चैलेंजेस आते हैं और उनको प्रोसेस बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि पिछले 3-4 साल सबके लिए अनस्टेबल था, बट ये प्रोसेस बनाना मैंडेटरी है आज की डेट में। मल्टी लेवल मार्केटिंग, हम क्या, इसका क्या मतलब होता है?